अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 5 या 6 स्कॉलरशिप्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। जो भी बच्चे जो है कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपनी एडमिशन उन्होंने ली है, कुछ फीस जो है उन्होंने वहाँ पे की है और ये उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अपनी डिग्री जो है किसी भी कॉलेज से परस्यू करना चाहते हैं, चाहे अपनी जर्नल हो या प्रोफेशनल हो। आप किसी भी कॉलेज से जो है अपनी डिग्री परस्यू करें, वो मैटर नहीं करता है। सिर्फ आपका जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी है, आप जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसी स्कॉलरशिप्स के बारे में जो आपको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी, चाहे आप अगर अपनी प्रोफेशनल या जर्नल डिग्री जो है परस्यू करना चाहते हैं। और लगभग जो है 5 या 6 स्कॉलरशिप है, इनका जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का पीरियड है वो अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक है और कुछ जो है फिर नेक्स्ट ईयर भी है। लेकिन हम इस वीडियो में वही स्कॉलरशिप्स कवर करेंगे जिनका जो एप्लीकेशन पीरियड है वो अगस्त से लेकर अक्टूबर, सितंबर तक होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी स्कॉलरशिप्स के बारे में जो नंबर 1 पे आती है। सबसे पहले हमारे पास आती है AICTE प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स। ये जो है सिर्फ गर्ल्स के लिए है, फॉर प्रोफेशनल कोर्स यानी टेक्निकल या इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो वो क्या है, फर्स्ट ईयर ऑफ टेक्निकल कोर्स होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या हमारे पास फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 8 लाख पर एनम से नीचे होनी, यानी 8 लाख सालाना तनख्वाह से कम होनी चाहिए। ठीक है, उसके अबो नहीं होनी चाहिए। और इसका बेनिफिट आपको क्या है, आपको 50,000 पर एनम मिलेगा 4 साल तक। यानी आपको जो है पर ईयर यहाँ पे 50,000 मिलेगा और हर ईयर जो है ईयर आपको 50,000 यहाँ पे मिलेगा। और इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन पीरियड जो है वो अगस्त टू अक्टूबर है। इन सभी स्कॉलरशिप्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। आप वहीं से वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और अपनी जो है रजिस्ट्रेशन आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करेंगे अपनी थर्ड जो स्कॉलरशिप है वो हमारे पास आती है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर, ये किसके लिए, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज के लिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स जस्ट लाइक दैट, क्या हमारे पास इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया और भी जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो आपके होने चाहिए प्रीवियस एग्जाम में वो कितने होने चाहिए, 50% होने चाहिए। और इसका बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो 20,000 पर एनम मिलेगा। फॉर वो क्या कवर करेगा, ट्यूशन भी और मेंटेनेंस भी। तो इस स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन पीरियड है वो हमारे पास है अगस्त टू अक्टूबर, इसका जो है वो रजिस्टर एप्लीकेशन पीरियड है, यानी अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। आपको माइंड में यही बात रखनी है, स्कॉलरशिप के लिए वही बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं जिनकी जो फैमिली इनकम होगी 2.5 लाख से वो बिलो होनी चाहिए और एकेडमिक मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए प्रीवियस एग्जाम में वो 50% होने चाहिए। वही बच्चे इसके लिए एलिजिबल है। बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्कॉलरशिप स्कीम, वो कौन सी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC एंड OBC स्टूडेंट। यानी इस स्कॉलरशिप के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC एंड OBC कैटेगरी से। स्कॉलरशिप स्कीम आपका कौन सा कोर्स कवर करेगी, दोनों आपका जर्नल एंड प्रोफेशनल कोर्स। और इसकी एलिजिबिलिटी हमारे पास क्या है, पोस्ट मैट्रिकुलेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए। उसके बाद अगर हम फैमिली इनकम की बात करें, जो SC स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो होनी चाहिए बिलो 2.5 लाख से होनी चाहिए। और अगर हम बात करें OBC स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए वहाँ पे 1.5 लाख से नीचे होनी चाहिए। और इसका बेनिफिट आपका क्या है, फुल ट्यूशन फी, मेंटेनेंस अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स, यानी सब कुछ जितनी भी आपकी ट्यूशन फी होगी, मेंटेनेंस अलाउंस होगी एंड अदर जो और भी बेनिफिट्स आपको जो स्कॉलरशिप से मिलेंगे। यानी ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC एंड OBC स्टूडेंट्स है, ये सभी उन बच्चों के लिए जो SC एंड OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी नेक्स्ट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर EBC स्टूडेंट। ठीक है, और ये कौन से कोर्स कवर करेगी, बोथ आपका जर्नल एंड प्रोफेशनल कोर्स। और इसकी एलिजिबिलिटी भी क्या है, पोस्ट मैट्रिकुलेशन इंक्लूडिंग प्रोफेशनल कोर्स। और फैमिली इनकम क्या होनी चाहिए, 1 लाख पर एनम होनी चाहिए। और ये क्या बेनिफिट्स आपको देगी, ट्यूशन फी, मेंटेनेंस एंड एडिशनल बेनिफिट्स आपको इससे मिलेंगे। तो अगर हम अपनी लास्ट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बात करें, वो कौन सी, CSSS यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये जो है स्कॉलरशिप कौन कौन सा कोर्स आपको कवर करेगी, दोनों आपका जर्नल एंड प्रोफेशनल कोर्स। और अगर हम क्राइटेरिया देखिए एडमिशन का, मतलब स्कॉलरशिप मिलने का, वो कौन सा स्टूडेंट है, वो किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होना चाहिए, यानी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ली हुई होनी चाहिए। अगर हम एकेडमिक की बात करें, आपको जो है मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए अपने 12th क्लास में। ठीक है, फैमिली इनकम की बात करें वो आपकी होनी चाहिए बिलो
8 लैक्स और 8 लैक्स से अबव नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको जो बेनिफिट इस स्कॉलरशिप स्कीम से मिलेगा वो 10,000 पर एनम आपको मिलेगा, यानी आपको जो अगर आपका कोर्स है वो 4 साल का है, 3 साल का है, आपको पर एनम जो है आपका 10,000 आपके अकाउंट में आएगा। तो ये थी कुछ ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में, और भी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आपके इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होगा आप जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबकी लिंक जो है वो नीचे दी हुई है। मैं जानता हूँ कि कुछ बच्चे इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर अब 50 जने देखता हूँ, 50 में से अगर 2-4 भी एलिजिबल है तो कोई बात नहीं, वो 2-4 भी फिल कर लो। ये जो 5-6 स्कॉलरशिप मैंने आपके साथ डिस्कस की, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी एडमिशन कहीं नहीं लिया है, वो ले सकते हैं, या जो है हमारे पास 2-4 कॉलेज हैं पंजाब में, आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा, वहाँ पे आपको ये स्कॉलरशिप वहाँ पे ईज़िली प्रोवाइड हो जाएँगी, ठीक है? इनमें से सब नहीं, कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो आप जो है अगर आपको कोई भी लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ओपन नहीं होती, आप कमेंट में बता सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं क्या इसका प्रोसेस है। आप स्टेप बाय स्टेप मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा कि क्या प्रोसेस है, कैसे आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। इसके अलावा जो ये 2-4 कॉलेज मैंने आपको पहले भी कहे थे चंडीगढ़ के हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी 60-70 के जो है वो प्रोफेशनल कोर्स की फ़ी, अगर आपको इनमें से छोटी-छोटी स्कॉलरशिप भी आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाती है, 10 टू 20,000 का फिर से रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपको जो है पर एनम वहाँ पे 20-30,000 पे करना पड़ेगा। कुछ स्कॉलरशिप तो 50 के वाली भी, इसलिए आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। लेकिन जो ही आप उन्हें कॉन्टैक्ट करेंगे, आप जो उन्हें पूछ लेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा वो मुझे कह सकता है, मैं भी उनसे खुद पूछ लूँगा, ये स्कॉलरशिप वहाँ पे अवेलेबल मिले